जिसे बिहार की सियासत से गेट आउट कर दिया गया था, उसे अब एक बड़े पैकेज को देकर के फिर से वापस बुलाने की चाल चली गई है। और इसमें क्या सन ऑफ मल्लाह यानी कि मुकेश सहनी उस जाल में फंसेंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रियदर्शन है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के जाल में फंसने की बातें इसलिए हो रही हैं कि मुकेश सहनी इन दिनों बिहार की राजनीति में एक ऐसे शख्स बन गए हैं जिन्हें लेकर के न केवल भारतीय जनता पार्टी, न केवल नीतीश कुमार, बल्कि दोनों ओर से लगातार उनके ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या मुकेश सहनी अब अपना अगला कदम किस ओर बढ़ाते हैं? दरअसल मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी के नेता, वीआईपी पार्टी बिहार में फिलहाल मौजूदा समय में तो एक भी विधायकों वाली पार्टी नहीं है। लेकिन अगर मुकेश सहनी की हम बात करें तो मुकेश सहनी के साथ जिस तरीके से बिहार का सहनी और मल्लाह वोट बैंक हमेशा से साथ रहा है, उससे उनकी बिहार की राजनीति में अहमियत बढ़ जाती है। और पिछले दिनों जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने मुकेश सहनी को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया, तो एक प्रकार से माना गया कि यह मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में आने के लिए एक चाल चली है। और वायु श्रेणी की सुरक्षा के बहाने ही जो रिश्ते मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच खराब हुए हैं, उन रिश्तों को फिर से सहज बनाने की दिशा में एक यह कदम है। दरअसल अगर आप मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी ने इसके पहले अक्टूबर 2020 में खुद की सुरक्षा पर सवाल उठाया था और केंद्र की मोदी सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्रालय था यानी कि अमित शाह जो गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्रालय ने मुकेश सहनी की इन बातों को सिरे से नकार दिया था और उनकी मांग को खारिज कर दिया था। उसके बाद पिछले वर्ष जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी वीआईपी के कई उम्मीदवारों को भाजपा के खिलाफ उतार दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से मुकेश सहनी को की बगावत माना। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आए, तो उन चुनाव परिणामों के कुछ दिनों बाद ही बिहार में बड़ा असर मुकेश सहनी की पार्टी पर देखने को मिला। मुकेश सहनी की पार्टी के जो 4 विधायक बिहार में थे, उन चारों विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में लाने में सफलता पाई। नतीजा हुआ कि मुकेश सहनी न तो बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री बन रह पाए और ना ही जब कुछ महीनों के बाद बिहार विधान परिषद की उनकी सदस्यता गई, तो उन सदस्यता को गंवाने के बाद वो फिर से दोबारा एमएलसी भी नहीं बन पाए। तो पिछले करीब 1 साल से मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में एक तरीके से कहा जाए तो किनारे पर पड़े हुए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से उनकी अहमियत बिहार की राजनीति में बढ़ती हुई दिख रही है। एक और जब बिहार में अक्टूबर 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन के साथ आकर के सरकार बनाने का निर्णय लिया, तो उसके बाद मुकेश सहनी इस सरकार में की काफ़ी अहमियत हो गई। और जब मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी में विधानसभा के उपचुनाव हुए, तो उन उपचुनावों के दौरान मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा कि हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना है। और हर जगह मुकेश सहनी ने इसमें अहम भूमिका निभाई। हालांकि यह अलग विषय है कि गोपालगंज और कुर्नी में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हुई, लेकिन इन जीतों के बाद मुकेश सहनी का जिस तरीके से वोट प्रतिशत इन इलाकों में प्रभावशाली तरीके से देखा गया, तो इसके दूरगामी असर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा समय में विपक्ष में है, वह नीतीश कुमार को घेरने के लिए एक चाल चल रही है। और माना जा रहा है कि उसी क्रम में अब वह मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने के लिए एक चाल चली है। और वायु श्रेणी की सुरक्षा के बहाने ही एक ऑफर दिया गया है कि आप हमारे साथ आएँ। हमारे साथ आएंगे तो जैसे वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको हमने 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका दिया था, एक बार फिर से आगे आने वाले दिनों में यही मौका आपको बिहार की राजनीति में मिलेगा और केंद्र की राजनीति में मिलेगा। तो मुकेश सहनी को एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा लॉलीपॉप दिया है। लेकिन अगर दूसरी ओर हम बात नीतीश कुमार की करें, तो आप देखिए मुकेश सहनी भले बिहार में अभी मंत्री नहीं हैं, लेकिन पिछले करीब 1 साल से वे उसी बंगले में हैं जो उन्हें मंत्री रहते हुए अलॉट हुआ था। यानी कि नीतीश कुमार भी उनकी अहमियत को जानते हैं और उनकी अहमियत मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी के विधानसभा उपचुनावों के दौरान भी देखने को मिली थी। तो इसी वजह से उनका जो बंगला है अभी भी मुकेश सहनी के पास है। मुकेश सहनी उसी बंगले में रह रहे हैं। तो एक तरीके से नीतीश कुमार ने भी उन्हें ऑफर दे रखा है कि आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी ऑफर दिया है
तो नीतीश को घेरने के लिए क्या मुकेश सहनी अब भाजपा के पाले में जाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल आने वाले समय में बिहार की राजनीति के लिए बना रहेगा।